नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का है और राजेश खन्ना के बहुत बाद के दिनों का है, आखिरी पलों का। बीमारी के शुरुआती महीनों में तो राजेश खन्ना आनंद के फलसफे को अपनाते हुए अपने परिवार के सामने हंसने मुस्कुराने की कोशिश करते रहे, मगर जैसे जैसे वक्त नज़दीक आ रहा था उन्होंने बातचीत और फ़ोन कॉल्स अटेंड करना लगभग बंद कर दिया था। उनकी खनकदार आवाज़ भी अब बुझ गई थी। उनका यकीन कि वो वापसी करेंगे, नई फिल्में करने का उनका ख्वाब, ये सब अब जैसे ख्वाबों में ही रह गया था। अब लड़ने की ताकत भी नहीं बची थी। समाजवादी पार्टी के दिवंगत नेता अमर सिंह ने एक बार एक इंटरव्यू दिया और उसमें बताया कि वो चुप रहते थे, बिल्कुल खामोश, अपने आसपास बैठे लोगों की तरफ देखते रहते थे, फिर बीच बीच में कोई छोटी सी बात कह देते थे। वो ये बात समझ गए थे कि फिल्म इंडस्ट्री चढ़ते सूरज को सलाम करती है। करीब 1 महीने बाद राजेश खन्ना को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। उनकी खराब होती हालत की खबरें लगातार आ रही थीं। मीडिया को अचानक राजेश खन्ना में दिलचस्पी हो गई थी। पत्रकारों की पूरी टीम पूरी खबर जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। राजेश खन्ना, जिन्हें पिछले कुछ सालों में सबने भुला दिया था, वो अचानक सबके जिहन में वापस आ गए। इसकी एक बड़ी वजह पंखों का वो विज्ञापन भी था। उस विज्ञापन की आलोचनाएं और चर्चाएं राजेश खन्ना को पब्लिक मेमोरी में वापस ले आई थीं। सुपरस्टारडम के दौर में जो फैंस उनके जादू के गवा रहे थे, वो इस हालत को देखकर स्तब्ध रह गए थे। लोग जानना चाहते थे कि उनके चहेते सुपरस्टार की हालत ऐसी क्यों है। लेकिन परिवार का कोई सदस्य और अंजू महेंद्रू जैसी करीबी दोस्त भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। अस्पताल में ये लोग उनसे मिलने तो लगातार आ रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोलने को राजी नहीं था। अखबार और टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स में उनके स्वास्थ्य से जुड़ी कई तरह की खबरें लगातार आ रही थीं। सारी खबरें ये इशारा कर रही थीं कि राजेश खन्ना कैंसर की आखिरी स्टेज पर हैं और किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। और फिर 16 जून को अचानक हर तरफ ये खबर फैल गई कि राजेश खन्ना की हालत बेहद ख़राब है। ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर तो ये अफवाह तक फैल गई कि राजेश खन्ना नहीं रहे। हैरानी की बात यह थी कि अभी तक उनके परिवार या डॉक्टरों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था। शायद किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि राजेश खन्ना की सेहत को लेकर मीडिया में इतना हंगामा हो सकता है। पिछले कुछ और पुराने अभिनेताओं का निधन दिनों में हुआ था, लेकिन इतनी खबरों में कोई नहीं रहा था। और राजेश खन्ना तो भूले बिसरे सुपरस्टार थे। अस्पताल के बाहर मीडिया का जमावड़ा था। हर कोई जानना चाहता था कि सच क्या है। अगर उनका निधन हो गया है तो ये बात सबसे छिपाई क्यों जा रही है। अगर वो ठीक हैं तो फिर सामने क्यों नहीं आ रहे। ज्योतिषी भरत उपमन्यु ने एक बार एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा सुनाया। बीमारी से पहले उनकी और राजेश खन्ना की एक टेलीविज़न सीरियल के निर्माण को लेकर कई बार बातचीत हुई थी। इस सीरियल का विषय भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित था। फिर राजेश खन्ना बीमार हो गए। इस दौरान भी जब भरत उनसे मिलने मुंबई जाते थे तो राजेश खन्ना के साथ इस कहानी पर बातचीत होती रहती थी। और ऐसी ही एक बातचीत के दौरान राजेश खन्ना सोच में डूब गए और फिर भरत से बोले, भरत, इस कहानी का युग बदल देते हैं। ये आज के युग के कृष्ण की कहानी होगी। एक ऐसा किरदार जिसे एक माँ ने जन्म दिया, फिर दूसरी माँ ने बड़े प्यार से पाला, उसमें टैलेंट और शक्ति कूट कूट कर भरी है, मगर अब कलयुग है और जीवन में उसे बड़े बड़े संघर्षों से टकराना है। कैसे वो इन सबको पछाड़ कर जीत हासिल करता है, उसका जो जीवन युद्ध है वो कैसे जीतता है, ऐसा सीरियल बनाते हैं।
शायद जाने से पहले ये वो आखिरी कहानी थी जिसे राजेश खन्ना दुनिया को सुनाना चाहते थे। ये कहानी शायद उनके दिल के बेहद करीब थी, जैसे उनके अंदर छिपी हुई, लेकिन जो राजेश खन्ना की जिंदगी की अलग अलग घटनाओं के दौरान कहीं ना कहीं बाहर झांकती नजर आती रही। इस कहानी को समझने के लिए हमें वक्त के पन्ने पलटकर 69 साल पीछे जाना होगा, वो दिन जब एक बच्चे जतिन खन्ना का जन्म हुआ था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।